हिंदू धर्म से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को भगवान राम और उनसे जुड़े सभी किस्से जैसे राम रावण युद्ध याद ही होगा। रावण का नाम तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि प्रत्येक वर्ष दशहरे के दिन जगह जगह पर रावण के पुतले जो जलाए जाते हैं, तो उसके बारे में तो छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं कि वह एक दुराचारी व्यक्ति था, इसलिए भगवान राम ने उसका अंत किया। परंतु रावण के जीवन की कुछ ऐसी अनकही और अनसुनी बातें हैं जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, जो आज हम आप सभी को इस वीडियो के जरिए विस्तार पूर्वक बताने वाले हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं रावण के छोटी सी मानसिक यात्रा को। रावण कौन था, यह एक बहुत आसान सवाल है जिसका जवाब आप सबके पास होगा कि रावण लंका का राजा था। परंतु रावण कौन था, इसका जवाब केवल एक वाक्य में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि रावण ज्ञान का एक अथाह भंडार था और उसके समान विद्वान पंडित इस विश्व में न पहले कभी हुआ था और ना ही कभी आगे होगा। आप सोच रहे होंगे कि यदि वह पंडित था तो भगवान राम ने उसका वध क्यों किया। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं रावण के परिचय के बारे में। तो रावण का जो पूरा नाम है वो रावण ही था। रावण को दशानन एवं दशकंदर के नाम से भी बुलाते थे। रावण ब्राह्मण जाति का था एवं उसका जन्म त्रेता युग में हुआ था। रावण का जो जन्म स्थान है वो नोएडा से 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित बिसरक गांव में हुआ था। रावण का ससुराल मंदसौर यानी कि जोधपुर है। उसका गृह नगर श्रीलंका है। रावण अपने भोजन में तामसी भोजन एवं मांसाहारी भोजन करने में रुचि रखता था एवं वह बीड़ा बजाना, शास्त्रों का ज्ञान लेना, नृत्य देखना और संगीत गाना आदि का भी शौकीन था। वह चारों वेदों का ज्ञाता था। उसके पिता का नाम विश्वश्रवा था एवं माता का नाम कैकेसी था। पत्नी का नाम मंदोदरी एवं दमय मालिनी था। उनकी 2 पत्नियां थीं एवं बच्चे 7 पुत्र थे उनके, मेघनाथ, अक्षय, कुमार, अतिकाय, त्रिसरा, नरांतक, परहस्त और देवांतक एवं उनके 6 भाई बहन थे। 6 भाई कुबेर, विभीषण, कुंभकर्ण, अहिरावण, खर और दूषण, 2 बहनें सुपर्णखा एवं कुंभिनी। यह उनका परिचय। दरअसल रावण एक बहुत बड़ा विद्वान, राजनीतिज्ञ, सेनापति, वास्तुकला का ज्ञाता और साथ ही बहुत सारे ज्ञान विज्ञान से जुड़े ग्रंथों का ज्ञाता था। अपनी सिद्धि और तपोबल के जरिए उसने अपने जीवन में बहुत सारी मायावी शक्तियां अर्जित कर ली थीं, जिसकी वजह से उसे इंद्रजाल, तंत्र मंत्र, सम्मोहन और ना जाने कितने प्रकार के जादू करने के लिए वह विख्यात था। यदि संक्षिप्त रूप में कहें तो रावण एक ऐसा व्यक्ति था जो भगवान की तरह ही 64 कलाओं में निपुण था। यदि बात की जाए रावण के परिवार की, तो रावण भगवान ब्रह्मा जी के वंशजों में से ही एक है। ब्रह्मा जी के कई सारे पुत्र थे, जिनमें से उनके 10वें पुत्र का नाम अनाम प्रजापति पुलत्स था। रावण के पिता ऋषि विश्रवा एक बहुत महान ज्ञानी पंडित हैं, जो सदैव धर्म के रास्ते पर ही चलते थे। ब्रह्मा के वंशज होने के कारण रावण भगवान ब्रह्मा जी के पड़पोते थे। मुनि विश्रवा ने अपने जीवन काल में 2 विवाह किए। उनकी पहली पत्नी वरवाणिनी और दूसरी पत्नी कैकेसी थी। उनकी पहली पत्नी वरवाणिनी एक पुत्र को जन्म दिया, जिसे आज आप कुबेर के नाम से जानते हैं। जी हाँ, वही जो दुनिया के सभी खजानों के राजा माने जाते हैं। और उनकी दूसरी पत्नी कैकेसी ने अशुभ समय पर गर्भ धारण करके कुंभकर्ण, शूर्पणखा और रावण जैसे क्रूर राक्षसों को जन्म दिया। परंतु एक सकारात्मक काम भी उनके साथ हुआ जब उन्होंने विभीषण को जन्म दिया। विभीषण राक्षस कुल में पैदा होने के बाद भी बहुत ज्यादा सहज स्वभाव का व्यक्ति था। आपने यह भी सुना होगा कि रामायण के मंचन के दौरान रावण को त्रिलोक विजेता कहकर संबोधित किया जाता है। आखिरकार ऐसा क्यों, चलिए जान लेते हैं। दरअसल रावण ने अपनी नीतियों के बलबूते पर अपने आसपास के मुख्य राज्यों जैसे अंग द्वीप, मलय द्वीप, वराह द्वीप, शंख द्वीप, कुशद्वीप, यशद्वीप और आंध्रालय, इन सभी राज्यों पर धावा बोलकर अपने अधीन कर लिया था। उसके बाद नंबर आया लंका का। उस समय लंका पर कुबेर राज्य स्थापित था। कुबेर, जो रावण का सौतेला भाई भी था, उसे लंका से पराजित करके रावण ने उसे वहां से भगा दिया और स्वयं लंका पर अपना आधिपत्य जमा लिया। वहां से भागने के बाद कुबेर कैलाश पर्वत के ही आसपास के क्षेत्र, जिसे आज तिब्बत के नाम से जाना जाता है, वहां पर रहने लगा।
उस समय कुबेर के पास एक पुष्पक विमान भी था, गति से चलता था और हवा में उड़कर कहीं पर भी ले जाया सकता था, जिसे रावण ने कुबेर से छीन लिया था। उसके बाद रावण ने इंद्रलोक पर भी अपना आधिपत्य जमाने के लिए धावा बोला, जिसके बाद रावण के पुत्र मेघनाथ ने इंद्र को हराकर इंद्रलोक भी अपने नाम कर लिया था, जिसके बाद से मेघनाथ को इंद्रजीत के नाम से भी संबोधित किया जाता था। तब से ही रावण को त्रिलोक विजेता के नाम से संबोधित किया जाता है। रावण ने अपने जीवन काल में कई सारी महान रचनाएं की। उनमें से मुख्य हैं शिव तांडव स्तोत्र, अरुण संहिता, रावण संहिता। ये इसकी प्रमुख रचनाएं हैं। इतिहास गवाह है कि एक इंसान में अच्छे और बुरे दोनों ही प्रकार के गुण पाए जाते हैं। उसे अपने गुणों का बखान करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उसके कर्मों से ही उसके गुणों का बखान हो जाता है। भगवान के अनुसार इंसान को केवल अपने जीवन में प्राप्त कर्मों को करते रहना चाहिए, ना ही फल की चिंता करनी चाहिए और ना ही अधर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। अधर्म के मार्ग पर चलने के बाद तो रावण ही अपने प्राण नहीं बचा पाया, तो हम तो केवल एक साधारण मनुष्य हैं। यदि अधर्म के रास्ते को अपनाकर हमें अपना जीवन नरक बनाना है, तो हम अधर्म का रास्ता ही अपनाएंगे। अन्यथा भगवान ने हमारे लिए कई सारे रास्ते बनाए हुए हैं, जिन पर चलकर हम सद्गति को प्राप्त कर सकते हैं।